हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सो दैट द इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन हम लोगों का दिया हुआ है जो कि लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14 एंड थर्ड है x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 30 आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। मतलब कि इस इक्वेशन की हम लोगों को कंसिस्टेंट फाइंड करनी है, कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है और उसके बाद हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट होता क्या है, कंसिस्टेंस हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसमें कुछ रूल होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले ये जो तीन इक्वेशन हम लोगों का दिया हुआ है, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। तो द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, जो हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट है उसे हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे जो कि थ्री इक्वेशन है। तो थ्री ऑर्डर का हम लोगों का ये मैट्रिक्स होगा जिसे हम ए इक्वल टू मान लेंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट 1 1 है और सेकेंड इक्वेशन का 1 2 3 एंड थर्ड इक्वेशन का हम लोगों का है 1 4 7 और एक्स हम लोग कैपिटल एक्स इक्वल टू अननोन नंबर। जो ये अननोन नंबर बोलने का मतलब कि जो एक्स वाई जेड है वो हम लोगों का अननोन नंबर है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 6 14 और 30। अब इस इक्वेशन को हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का अगर इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट करें, इस मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से, इक्वल टू हम लोगों का बी हो जाएगा इसे बी से। तो ये हम लोगों का इक्वेशन बन गया। अब हम लोग कंसिस्टेंट फाइंड करना है। तो कंसिस्टेंट हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसकी कंडीशन होती है कंसिस्टेंट की कि रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। मतलब जो हमारे पास ये इक्वेशन मिला, इसकी ए और बी की रैंक निकालेंगे, वो इक्वल टू रैंक ऑफ ए होना चाहिए। तो ये हम लोगों का इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। और जब कंसिस्टेंट हो जाएगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों का इसका जो कंडीशन होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हम लोगों का कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन। एन जो है हम लोगों का नंबर ऑफ अननोन्स है। एंड सेकेंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ए लेस देन एन और एन जो है नंबर ऑफ अननोन है। तो इस कंडीशन पे हम लोगों का ये इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा और इस कंडीशन पे हम लोगों का ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो हम सबसे पहले इसमें रैंक ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, उसके बाद रैंक ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो हम लोग किस तरह से इसे फाइंड करते हैं। नाउ नाउ जब हम लोग रैंक ऑफ ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी की मैट्रिक्स पहले हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। ये हम लोगों की ए है और ये बी है। तो ए और बी की मैट्रिक्स हम लोग लिख लेंगे। जो ए की मैट्रिक्स है हमारा वो है 1 1 1 एंड 1 2 3 और थर्ड रो है 1 4 7। और इसके अकॉर्डिंग बी की जो मैट्रिक्स है वो 6 है और 14 एंड 30। अब इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने का कंडीशन क्या है कि हम लोग एसोलोन फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे सिंपली
इस फॉर्म में रैंक हम लोग कब निकालते हैं, जब अगर यहाँ पे एलिमेंट हम लोगों का 1 दिया हुआ हो तो इस एलिमेंट की हेल्प से हम लोग इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 कर देते हैं, और फिर इस एलिमेंट की हेल्प से हम इस एलिमेंट को 0 कर देते हैं। सिंपली रो ऑपरेशन लगाते हैं, सिर्फ रो ऑपरेशन। इसमें हम लोग कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो फिर ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो कि एक नॉर्मल फॉर्म होता है। हम लोग पिछले लेक्चर में नॉर्मल फॉर्म रैंक में नॉर्मल फॉर्म निकालना सीख चुके हैं। तो ये इसे हम लोग एशेलोन फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, R2 टेंस टू, इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1। जब ये R2 है, ये सेकेंड रो है, इसे R2 से डिनोट करते, तो R2 माइनस R1 कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम R3 में भी ऑपरेशन लगा ले थर्ड रो में, तो यहाँ पे हो जाएगा R3 माइनस R1। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा, ये हम लोगों का ए बी का जो मैट्रिक्स आएगा, फर्स्ट रो हम लोगों का सेम होगा, सेकेंड रो में हम लोगों का 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 1 1 होगा, और 3 माइनस 1 2, और 14 माइनस 6 इक्वल टू हम लोगों का 8 आ जाएगा। फिर R3 में हम लोग 3 माइनस R1 करेंगे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, एंड 7 माइनस 1 6, और ये हम लोगों का 30 माइनस 6 हम लोग करेंगे, तो ये 24 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में हम लोग इस एलिमेंट की हेल्प से इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें हम लोग माइनस कर दे, तो हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो हम लोग इस ऑपरेशन को लगा लेते हैं। तो यहाँ R3 टाइम्स 2 R3 माइनस 3R2, जब R3 माइनस 3R2 करेंगे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर यहाँ 24 है, और 8 से मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, तो 3 इंटू 8 इक्वल टू 24, तो माइनस 24, तो ये भी टर्म हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो हम लोगों का जो मैट्रिक्स आएगा ए बी इक्वल टू, हम लोगों का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 1 एंड 6। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, सेकेंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लोगों का यहाँ पे ये हो जाएगा थर्ड रो, ये 0 0 0 हो जाएगा। अब हम लोगों का थर्ड रो 0 आ चुका है। तो अब हम इसे अगर सिंप्लीफाई करें, तो ये हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। सो इसका हम लोगों का रैंक ऑफ ए बी निकालना है। थर्ड रो हम लोगों का 0 आ चुका है, सो ये हम लोगों का रैंक हो जाएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, मतलब 2, रैंक ऑफ 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेयर रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 2। ये ए बी की मैट्रिक्स है और इसकी रैंक हम लोगों को मिल चुकी है। अब जब रैंक ऑफ ए बी हम लोगों को मिल चुका है, तो हम लोग रैंक ऑफ ए निकाल लेते हैं, रैंक ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स में ये बी की जो मैट्रिक्स है, इसे अगर हम लोग छुपा ले, तो हम लोगों का ए का मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ए का मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका थर्ड रो हम लोगों का 0 हो चुका है। तो यहाँ ये हम लोगों का 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बच रहा है। सो इस रैंक ऑफ ए इक्वल टू हम लोगों का 2 हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों का लास्ट का टर्म बचता है वो हमारा रैंक होता है। सो यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम लोगों का रैंक ऑफ ए भी आ चुका है, रैंक ऑफ ए आ चुका है। तो हम लोग अननोन नंबर चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों का नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, क्योंकि ये 3 इक्वेशन का मैट्रिक्स है। एक्स वाई जेड हम लोगों का अननोन नंबर्स है, तो ये 3 दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोगों का रैंक हो जाएगा, रैंक ए बी इक्वल टू रैंक ए। तो ये हम लोगों की कंसिस्टेंट हो गई, बट ये लेस देन नंबर ऑफ अननोन है,
लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, क्योंकि ये 3 है मतलब ये बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज consistent and there is infinite solution. सो ये हम लोगों की इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ चुकी है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट तो यहीं पे हम लोगों का प्रूफ हो चुका है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंट का यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स तो इक्वल टू हम लोगों की इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देन हम लोग ये लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसे हम लोग अरेंज कर लेंगे और हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे the given system is equivalent to, जो हम लोगों का लास्ट का मैट्रिक्स है वो एक ही मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0, ये फर्स्ट कॉलम है, और 1 1 0 1 2 0, और हम लोगों का जो टर्म था एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में वो हो जाएगा, और इक्वल टू वी की मैट्रिक्स है 6 8 0, ये हम लोगों का जो लास्ट जो ऑपरेशन लगा कर लाए वो मैट्रिक्स है। अब इसकी मदद से हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आ जाएगा एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई, और इसमें करेंगे तो प्लस जेड इक्वल टू 6 हो गया। अब हम लोग सेकंड में देख रहे हैं, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू वाई तो वाई होगा, और प्लस 2z इक्वल टू 8। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें एक z इक्वल टू एक वेरिएबल टर्म जेड इक्वल टू एक हम लोग टर्म मानेंगे, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, जेड इक्वल टू के या टी कुछ भी। तो यहाँ पे हम लोग जेड इक्वल टू टी मान लिए, जिससे हम लोगों की एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और जेड की वैल्यू टी हो गई। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो बाई प्लस 2z इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और y इक्वल टू दैट इम्प्लाइज 8 माइनस 2z हो जाएगा, और y इक्वल टू 8 माइनस 2t हो जाएगा। z इक्वल टू t माने तो 2t हो जाएगा, यहाँ 2 है। फिर y की वैल्यू और z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम लोगों की x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस जेड, तो x इक्वल टू 6 और z की वैल्यू 8 माइनस 2t है, तो -8 प्लस 2t और माइनस t। तो ये 6 माइनस 8 माइनस 2 और 2t माइनस t प्लस t। सो x इक्वल टू t माइनस 2 आ चुका है। सो हम लोगों का आंसर हो गया यहाँ पे x इक्वल टू t माइनस 2 एंड y इक्वल टू 8 माइनस 2t एंड z इक्वल टू t। अब ये हम लोगों का आंसर हो चुका है। यहाँ पे हम लोग t जो माने ये हम लोगों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया है, तो इसलिए अगर हम t की कोई भी वैल्यू रख लें, अगर t इक्वल टू 0 रख लें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, अगर t इक्वल टू 1 रख लें तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और मतलब कि t इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर, मतलब कुछ भी जो नंबर हम लोग रखेंगे तो इस इक्वेशन का डिफरेंट नंबर आएगा। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सो दैट द इक्वेशन दिया हुआ है 3 इक्वेशन है 5x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 4 और 3x प्लस 26y प्लस 2z इक्वल टू 9, और थर्ड है हम लोगों का 7x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल टू 5 आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। तो ये इक्वेशन भी फर्स्ट ही इक्वेशन का जैसा है, बस इसमें हम लोगों का यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो 1 नहीं है, मतलब
इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं जो देखते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, ये हम लोगों का ए इक्वल टू मान लेंगे, तो ए इक्वल टू मान लिए, तो यहाँ पे 5 3 7 3 26 2 एंड 7 2 10 आ जाएगा। देन यहाँ कैपिटल एक्स इक्वल टू मान लेंगे, जो हम लोगों का एक्स वाई जेड दे रखा है, एंड बी इक्वल टू, जो इस इक्वेशन के इक्वल टू का जो मैट्रिक्स है वो 5 4 9 एंड 5, ये हम लोगों का मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हम लोगों को ये कंडीशन क्या, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का जो बन जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी। सो नाउ अब हम लोग रैंक ऑफ ए बी निकालना है, तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, तो हम लोग रूल लगाएंगे जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रैंक ऑफ ए बी, मतलब कि ए बी का मैट्रिक्स पहले हम लोग लिख लेंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 5 3 7, और ये हम लोगों का 4 हो गया बी की मैट्रिक्स, और यहाँ 3 26 2 और ये 9 दिया हुआ है, और थर्ड रो हम लोगों का हो जाएगा 7 2 10 और 5। अब हम लोगों को इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 एलिमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 एलिमेंट बनाएंगे, उसके बाद उस 1 एलिमेंट की हेल्प से इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे इंटरचेंज कर लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम लोग R1 टेंस टू R2 कर ले, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो कोई मैट्रिक्स में हम लोगों का अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी का जो मैट्रिक्स आएगा, यहाँ R1 टेंस टू R2 हो रहा है, तो ये सेकेंड रो हम लोगों का फर्स्ट रो बन जाएगा, तो यहाँ 3 26 2 और ये 9 हो जाएगा, और सेकेंड रो हो जाएगा 5 3 7 4 7 2 10 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को 1 बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड डाल देंगे, तो ये एलिमेंट हमारा 1 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 टेंस टू R1 बटा 3 से पूरे R1 में हम लोग डिवाइड डाल देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का ए बी का जो मैट्रिक्स आएगा इक्वल टू, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 26/3 2/3 एंड 9 है, तो 9/3 इक्वल टू 3, और यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, 5 3 7 4, और यहाँ हो जाएगा थर्ड रो 7 2 10 एंड 5। अब हम लोगों का ये एलिमेंट 1 आ चुका है, तो हम लोग सिंपली इसमें ऑपरेशन लगा देंगे, रो ऑपरेशन। तो हम लोगों का यहाँ पे अगर R2 में कर दें, R2 टेंस टू, तो R2 और माइनस 5 R1 कर देंगे, मतलब 5 से R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टर्म हम लोगों का 0 हो जाएगा। इसी तरह से R3 में क्या करेंगे, R3 टेंस टू और 7 R3 कर दें, तो यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा, और इसी प्रकार इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों का टर्म आ जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का जो मैट्रिक्स आएगा, फर्स्ट रो हम लोगों का सेम होगा 26/3 2/3 एंड 3, ये हम लोगों का 0 हो जाएगा। और जब हम इसमें ये R2 हमारा 3 है, 3 माइनस 5 इंटू 26/3 करेंगे, और 3 करेंगे, और इसे 3 माइनस 5 इंटू 26/3, तो ये हम लोगों का आ जाएगा -121/3।
3, ये हम लोगों का टर्म आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -121/3। इसी तरह से जब हम इसे मतलब 7 R2 इक्वल टू 7 है, -5 इंटू 2/3 करेंगे तो हम लोगों का 11/3 आ जाएगा। और इसमें R2 हमारा 4 है और -3 इंटू 5 तो 15, तो 4 - 15 इक्वल टू -11 आ जाएगा। इसी तरह से R3 में हम लोग R3 यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस R3 -7 R3, तो R3 -7 R1 होगा, ये R1 होगा। R3 में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R3 ये वाला टर्म -7 R1, ये R1, तो R3 इक्वल टू 7 है और -7 इंटू 1 करेंगे तो ये टर्म हमारा 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 2 -7 इंटू 26/3 करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा -176/3 और यहाँ पे आ जाएगा 16/3 और ये हम लोगों का -16 हो जाएगा। अब हम लोगों का ये जो टर्म आ गया इसमें क्या करेंगे, R2 में R2 टेंस टू R2 में -11 -1/11 से डिवाइड डाल देंगे, -1/11 से R2 में, एंड R3 में हम लोग ऑपरेशन लगा देंगे -1/16 से डिवाइड डाल देंगे। इससे डिवाइड डालने से हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म है तो -1/11 से डिवाइड डालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और -1/16 से डिवाइड डालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 11 से डिवाइड डालेंगे तो ये 11 बार में मतलब ये हम लोगों का डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों का ये टर्म आएगा। तो हम लोग इसका नेक्स्ट टर्म लिख लेते हैं जो हमारा आएगा फर्स्ट रो हम लोगों का सेम होगा 26/3 एंड 2/3 और ये 3 हो गया, और 0 में हम लोग डिवाइड डालेंगे तो हम लोगों का 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 11/3, यहाँ आएगा -1/3 एंड यहाँ 1 हो जाएगा। थर्ड रो में डिवाइड डालेंगे तो 0, यहाँ हो जाएगा 11/3 और -1/3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम लोगों का देख रहे हैं कि ये सेकेंड रो और थर्ड रो का एलिमेंट सेम है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे कि R3 टेंस टू R3 माइनस R2 कर देंगे। जब ये ऑपरेशन लगाएंगे इसमें तो ये वाला टर्म हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो मैट्रिक्स बन गया हो गया 1 26/3 2/3 और ये 3 है, और ये 0 11/3 -1/3 और ये 1, ये 0 आ जाएगा, और ये 11/3 -11/3 0 हो जाएगा, और ये -1/3 और माइनस माइनस +1/3 तो 0 हो जाएगा, और ये 1 - 1 ये 0 हो गया। जब हम लोगों का ये टर्म 0 आ चुका है तो हम लोग गो का रैंक मिल जाएगा, मतलब रैंक ऑफ ए बी हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेयर रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 2 एंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि इस एलिमेंट को हम लोग छुपा लेंगे क्योंकि ये एलिमेंट हम लोगों का बी का है। सो ये हमारा रैंक ऑफ ए मतलब ए का एलिमेंट मिल चुका है 3x3 ऑर्डर का, जो जिसका थर्ड रो हम लोगों का 0 हो चुका है, तो ये हम लोगों का 2 रैंक ऑफ 2 हम लोगों का हो जाएगा। तो जब हम लोगों का रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ चुका है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन एक कंसिस्टेंट है। तो हम लोगों का इसका अननोन नंबर चेक करना है, तो यहाँ पे अननोन नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है जो लेस देन है। सो ये हम लोगों का कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आ गया। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसलिए रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन
number of unknowns to given equation is consistent and there is infinite solution। ये हम लोगों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ चुका है। फिर हम लोग लास्ट की मैट्रिक्स को अरेंज कर लेंगे एक इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, ये जो हमारा हो जाएगा लास्ट का मैट्रिक 126/3 आया है, 2/3 है ये ए का, और 0 11/3 माइनस 1/3, और ये 0 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा XYZ इक्वल टू बी का जो हम लोगों का मैट्रिक्स आया 3 1 0। सो हम लोग इसे इक्वेशन में लिख लेंगे, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 26/3 y प्लस 2/3 z इक्वल टू 3 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/3 y माइनस 1/3 z इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम लोग z की वैल्यू मान लेते हैं। लेट z इक्वल टू t, तो जब z की वैल्यू t मानेंगे तो हम 11/3 y इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू जेड, और 11/3 y, और z की वैल्यू डाल देंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 प्लस z इक्वल टू 1, तो ये t/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 3 प्लस t/11 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 3/11 प्लस t/11, ये हम लोगों की y की वैल्यू आ गई। ये z की वैल्यू है। अब x की वैल्यू हम लोगों की निकालनी है, तो x इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, तो 3 माइनस 26/3 y और माइनस 2/3 z दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग 3 माइनस 26/3 और y की वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ 3/11 प्लस t/11 माइनस 2/3 इंटू टी आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोगों का x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 26/3 इंटू 3/11 माइनस 26/3 इंटू 1/11 इंटू टी, और माइनस 2/3 इंटू टी। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 33 माइनस 26/11, और यहाँ पे माइनस t/3 कॉमन ले लिए, तो हम लोगों का बच गया 26/11 और प्लस टू, ये इसमें से इसमें माइनस, मतलब 33 माइनस 26 इक्वल टू 7/7 आ जाएगा, और बटा में 11 और माइनस t/3, और इसका एलसीएम लेंगे तो 26 प्लस 22/11, तो इक्वल टू 7/11 माइनस t/3, और इसे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 48/11। इससे कैंसिल कर देंगे 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/11 माइनस t/11 इंटू 16। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/11 माइनस 16/11 इंटू टी, और y की वैल्यू जो आई हुई है वो y इक्वल टू 3/11 प्लस 1/11 इंटू टी, और z इक्वल टू टी है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया।
ये हम लोगों का आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यहाँ पे टी की वैल्यू जो भी, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सो टी की वैल्यू जितने बार हम लोग चेंज कर कर रखेंगे तो हम लोगों का ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।